डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, लॉज ऑफ मोशन का लास्ट क्वेश्चन है। फिर न्यूमेरिकल्स होंगे जिसको बोलते हैं बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। साइकिलिस्ट क्यों बेंड करता है? जब वो सर्कुलर ट्रैक पर चलता है, सर्कुलर रोड पर जब भी साइकिलिस्ट चलता है वो टर्न करने के वक्त बेंड हो जाता है। तो यही मैं आपको समझाता हूं, ठीक है बेटा। इसको बोलते हैं बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। ये देख लीजिए, ये है सर्कुलर रोड, दिस इज सर्कुलर रोड, और इस सर्कुलर रोड का रेडियस आर है, सेंटर ओ है, ठीक है बेटा। इस रोड पर मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊंगा, ठीक है। इधर देख लीजिए, ये साइकिल का फ्रंट व्हील है, साइकिल बना रहा हूं, ठीक है बेटा। ये साइकिल है, ये है साइकिल, क्योंकि मैं अभी आपको समझाऊंगा। ये साइकिल का हैंडल है, ये हैंडल हो गया। तो एक मिनट बेटा, ये थोड़ा छोटा हो गया रोड ऐसे। तो ये हैंडल है, तो इसके यहां पर साइकिलिस्ट होगा। देखो, अगर ये हैंडल यहां होगा तो साइकिलिस्ट बैंड नहीं है। अगर साइकिल ये ऐसे है तो साइकिल बैंड है। अगर ये हैंडल यहां पर होगा, साइकिल बिल्कुल स्ट्रेट होगा, साइकिल बैंड नहीं है। इसका मतलब हो गया, जो हैंडल है साइकिल का ये यहां पर है, इस वक्त साइकिल बैंड है। तो जो साइकिलिस्ट है, अगर ये O है, ये X है, ये Y है, ये जो एंगल है, ये एंगल इट इज थीटा, इट इज बेंडिंग एंगल। साइकिलिस्ट कितना बेंड हो गया? नॉर्मल पोजीशन से, ठीक है बेटा। अब यहां पर मैं आप लोगों को दिखाता हूं वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द साइकिलिस्ट इज। सबसे पहला साइकिलिस्ट का वेट होगा mg। शाबाश। नॉर्मल रिएक्शन कौन देगा? रोड देगा। रो अगर ये ऐसे होता साइकिलिस्ट तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर सीधी जानी थी। अगर इधर देख लीजिए, अगर ऐसे रोड होगा तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। अब साइकिलिस्ट ऐसे है, बेंड करके है, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन ऐसे जाएगी। दिस इज नॉर्मल रिएक्शन आर। अब देखो बेटा, अगर साइकिल बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा नॉर्मल रिएक्शन खुद ब खुद ऊपर जाएगी, क्योंकि ये अगर यहां से ऐसे टर्न कर गया स्ट्रेट पर तो ऊपर जाएगी। इस आर को रिजॉल्व कर दीजिए टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है। ये जो कंपोनेंट, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। दिस इज आर कॉस थीटा एंड दिस इज आर साइन थीटा। शाबाश बेटा। कौन सा कंपोनेंट सेंटर की तरफ आएगा? आर साइन थीटा। दिस साइन थीटा विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स। ये देगा सेंटीपिटल फोर्स, ये वाला कंपोनेंट देगा नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स। आर कॉस थीटा किसके बराबर है? इन इक्विलिब्रियम mg के बराबर। इसलिए हमारे पास दो इक्वेशनें बन गई। आर कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, एक इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन है आर साइन थीटा विच गिव्स द नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स, क्योंकि सेंटर की तरफ है, mv स्क्वायर अपॉन r। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, शाबाश बेटा। बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट में आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा is equal to mv square upon r multiply 1 upon mg।
एम कैंसल, आर कैंसल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। देखो बेटा, देख लीजिए, थीटा जो है टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी, इसका मतलब हो गया, इधर देख लीजिए बेटा, अगर सेफ टर्न करनी है थीटा, थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब देखो, अगर आप लोगों को साइकिल पर टर्न करनी है, सेफ टर्न करनी है, तो आप लोगों को ये जो रेडियस होना चाहिए, रेडियस ज्यादा बेंड कम हो जाएगा, रेडियस कम बेंड ज्यादा हो जाएगा। अगर आप लोग इस साइड चलोगे साइकिल पर, इनर साइड, तो रेडियस कम बनेगा, बेंड ज्यादा करना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग देखते हो जो मोटरसाइकिल रेस होती है, जब वो मोटरसाइकिलिस्ट इनर साइड पर चलता है, वो बहुत ही बेंड करता है, उसके घुटने लग जाते हैं रोड के साथ भी। लेकिन जो इस साइड चलेगा ट्रैक पर, रेडियस कम है, बेंडिंग एंगल ज्यादा बनेगा। जो इस साइड चलेगा रोड पर, रेडियस बढ़ जाएगा, बेंडिंग एंगल कम होगा। इसलिए अगर हमें साइकिल में सेफ टर्न करनी है, हमें क्या करना चाहिए, हमें आउटर एज पर चलना चाहिए, रेडियस ज्यादा, बेंड हमें कम करना पड़ेगा। समझ आया बेटा? जितना सर्कुलर रोड पर रेडियस आप लोग ज्यादा रखोगे, बेंड कम करना पड़ेगा, जितना रेडियस कम रखोगे, बेंड ज्यादा करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं बेटा बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। याद रखना, दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, होल चैप्टर, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है बेटा, थैंक यू।